डियर स्टूडेंट्स, आज लाइव क्लास में मैंने पेज नंबर 84 से पेज नंबर 86 तक समझाया है। ये उसकी वीडियो है, ज़रा ध्यान से समझेंगे सब। जैसे क्वेश्चन है, विच फैन विल लुक द सेम ऑन ए 1/3 टर्न। यहाँ पर दो फैन हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों में 3 पेटल्स हैं और इसकी तीनों पंखुड़ी सेम कलर की हैं, लेकिन इस फैन में एक सिंगल पेटल जो है वो ग्रीन कलर की है। तो जिस फैन में तीनों सेम कलर की हैं, इसको हम 1/3 टर्न करेंगे तो ये 1/3 टर्न होने के बाद सेम लुकिंग रहेगा। जैसा अब दिखाई दे रहा है, ये 1/3 टर्न होने के बाद भी ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे ये पेटल जो है 1/3 टर्न करने पर यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ हो जाएगी और ये यहाँ पर। तो इसलिए जैसा अब है ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो एक पेटल डिफ़र कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, अगर ये यहाँ पर आ जाएगी तो ये यहाँ आएगी और ये यहाँ। जब ये पेटल यहाँ आ जाएगी, ग्रीन यहाँ पर आ जाएगी, तो जिस शेप में ये अब नज़र आ रहा है ये सेम बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देगा 1/3 टर्न होने पर। तो हम इसको क्रॉस करेंगे और इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। इसको 1/3 टर्न करने के बाद जो शेप बनेगी इस ट्रायंगल की वो ड्रॉ करनी है और हमें ये बताना है कि वो 1/3 टर्न करने के बाद सेम है या नहीं। हम देखें इसमें ये जो बिग ट्रायंगल है और इस बिग ट्रायंगल में जो आउटर 3 ट्रायंगल्स हैं रेड कलर के, ये सेम कलर के हैं और एक बीच में वाइट कलर का है और इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो 1/3 टर्न करने पर ये सेम लुकिंग ही रहेगा, क्योंकि ये कॉर्नर इसका, ये वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर। तो सेम ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि अब दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, ये सेम ऐसा ही रहेगा और आपको ये बनाना है और इसमें पेंसिल कलर्स भी करने हैं और फिर उसके बाद लिखना है यस नो, या टिक कर दीजिए। ये 1/3 टर्न होने के बाद ये सेम रहेगा, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 85। कैन यू सी दैट दिस शेप लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न। क्या ये शेप्स जो हैं, ये है, ये है, ये है, ये शेप्स 1/6 टर्न करने पर सेम दिखाई देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक हेक्सागन है, हेक्सागन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, 6 इक्वल साइड्स हैं और इसके अंदर ये 6 लेग्स बनाई गई हैं, 6 स्पोक्स बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसके अंदर जो फ्लावर है इसकी भी 6 पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये 1/6 टर्न होने के बाद सेम ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि ये अब रियल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस शेप में ये 2 स्टार हैं, ये एक रेक्टेंगल के अंदर हैं। तो अगर हम इसको 1/6 टर्न करेंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। या तो ये सिंगल स्टार होता, क्योंकि इसमें एक सिंगल स्टार में ये 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। या तो ये सिंगल होता और किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ना होता, फिर तो ठीक था। लेकिन ये एक तो रेक्टेंगल के अंदर है और डबल है, इसलिए 1/6 टर्न होने पर ये सेम शेप इनकी ऐसी दिखाई नहीं देगी। तो इसको हम क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हैं तो 6 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर इसमें और इसमें इनसे ज़्यादा डिफरेंस है। जो डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों में नज़र आ रहा है और इसमें और इन दोनों में, यहाँ पर इनमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो अगर हम इसको हाफ़ टर्न करें, हाफ़ टर्न मीन्स ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर ले जाएं तो ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो ये सेम दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर 1/6 कह रहे हैं
तो 1/6 टर्न करने पर अगर ये यहाँ पर आ जाएगी तो ये यहाँ आ जाएगी, तो ये जो ज़्यादा डिफरेंस वाला ये एरिया है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो सेम लुकिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पर ये है, ये भी हेक्सागोन है, ये दिखाया हुआ है सेम ऐसा ही जैसा कि ये है, तो ये भी 1/6 टर्न होने पर सेम लुकिंग रहेगा। इसको हम टिक करेंगे। नीचे आएंगे प्रैक्टिस टाइम में, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। इनमें जो शेप्स दे रखी हैं इसमें कौन सी 1/3 टर्न करने पर सेम रहेगी और कौन सी 1/6 टर्न करने पर सेम पहले जैसी ही दिखाई देंगी। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। ये हमें बनानी है और दिखाना है कि ये 1/3 और 1/6 टर्न करने पर कैसी दिखाई देती है। अगर सेम दिखाई देती है तो टिक भी करेंगे, और सेम अगर सेम वैसी नहीं दिखा रही है, सेम लुकिंग नहीं है टर्न होने के बाद, तो क्रॉस भी करेंगे। तो मैं बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने खाली टिक किया है। आप भी देखेंगे कि इसमें यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स हैं, ये आउटर में, और बीच में सिंगल ट्रायंगल है। तो ये 1/3 टर्न होने पर सेम लुकिंग होगा, 1/6 टर्न होने पर नहीं होगा, क्योंकि अंदर इसमें ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इसकी 6 पेटल्स हैं अंदर। ठीक है, तो ये 1/3 टर्न होने पर भी सेम ही रहेगा और 1/6 टर्न होने पर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 6 ट्रायंगल्स तो हैं आउटर में, लेकिन इसके अंदर ट्रायंगल दे दिया। अगर इसके अंदर कोई ऐसी फिगर होती, जैसे ये एक ऑक्सागन बना हुआ है ये यहाँ पर, और इसके अंदर या तो कुछ भी नहीं होता, ये ट्रायंगल नहीं होता, या फिर ये एक ऑक्सागन ही होता। ठीक है ना, 6 साइड्स की फिगर होती, तब हम कह सकते थे कि ये 1/6 टर्न होने पर भी सेम लुकिंग ही रहेगा। यहाँ देखेंगे ये एक स्टार है, इसमें भी 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 या 6 वर्टेक्स हैं। उसके अंदर भी एक 6 साइड की फिगर बनी हुई है, तो ये 1/3 टर्न होने पर भी सेम लुकिंग रहेगा और 1/6 टर्न होने पर भी ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा। इसलिए हम दोनों को टिक करेंगे, यहाँ पर 1/3 में भी और 1/6 में भी। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये 3 पेटल्स जो है 1 2 3, ये हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल हैं, और इन साइड में ये 3 पेटल्स हैं ये। तो यहाँ पर 1/3 टर्न करने पर ये सेम लुकिंग रहेगा। ठीक है, लेकिन 1/6 क्योंकि इसमें कोई ना तो ये पेटल्स और ना ही ये सेमी सर्कल 6 हैं। अगर ये सेमी सर्कल 6 होते और ये अंदर के पेटल्स भी 6 होती तो ये 1/6 टर्न करने पर सेम लुकिंग होता, लेकिन ये 3 हैं, तो इसलिए 1/3 टर्न करने पर ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि ये ओरिजिनल है, और 1/6 टर्न करने पर ये सेम लुकिंग नहीं रहेगा। तो हम यहाँ इसको क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हाँ जी, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। ये देखो कुछ शेप्स दे रखी हैं, ये हम देख रहे हैं। इसमें क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें करना क्या है। ठीक है, जो 1/3 टर्न होने पर सेम लुकिंग है उसको टिक करेंगे, और जो 1/3 टर्न होने पर वो सेम दिखाई नहीं देती पहले जैसी, उसको क्रॉस करेंगे। यहाँ देखेंगे सेम ये 3 सर्कल्स हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग शेड में हैं। ये पिंक है, ये येलो है, ये ब्लू है। तो अगर हम इसको 1/3 टर्न करेंगे तो पिंक यहाँ आ जाएगा और येलो इधर और ये ब्लू ऊपर जाएगा। तो ये जैसा अब सेम दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई नहीं देगा 1/3 टर्न करने पर। तो हम इसको क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर ये 6 हैंड्स हैं, लेकिन इसमें से 5 हैंड्स तो सेम कलर में है, लेकिन एक सिंगल हैंड जो है वो पिंक कलर में है। अगर ये भी सेम कलर में होता तो ये 1/3 टर्न करने पर सेम लुकिंग होता।
अगर हम इसको 1/3 टर्न करते हैं, मान लिया ये हैंड जो है, तो 1/3 टर्न करने पर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम ऐसा तो नहीं दिखाई देगा फिर ये, तो इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। इस शेप में ये यहाँ पर 5 पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5, और अंदर ये पेंटागन है, ठीक है। तो ये ना, ये 1/3 टर्न होने पर सेम लुकिंग नहीं होगा, क्योंकि या तो ये 3 होती और अंदर भी ये ट्रायंगल होता, ठीक है, या फिर ये 6 पेटल्स होती, ये इतनी होती कि जो 3 से डिवाइड हो सकती थी, और उतनी साइड की ये अंदर कोई फिगर बनी हुई होती, ठीक है। तो हम इसको कह सकते थे कि ये 1/3 टर्न होने पर सेम लुकिंग रहेगा। इसको तो आप देखते ही कह सकते हैं कि ये 1/3 टर्न होने पर सेम ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसमें ये देखिए आउटर बाउंड्री जो है इस ट्रायंगल की, तीनों ही रेड हैं और इक्वल हैं, और अंदर ये येलो ट्रायंगल है। ये 1/3 टर्न करने पर सेम रहेगा। ऐसा ही ये है, ये भी सेम रहेगा, क्योंकि ये बिग ट्रायंगल जो है इसमें इन साइड में ये 3 ट्रायंगल्स, येलो कलर और बीच में ये ग्रीन। तो अगर हम इसको 1/3 टर्न करते हैं तो ये वर्टेक्स यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी 1/3 टर्न करने पर सेम लुकिंग ही रहेगा। इस शेप में अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लेते हैं इसको, तो ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे जो सेम हम नज़र आ रहे हैं, और इन वर्टेक्स के अंदर ये 3 सर्कल हैं सेम कलर में, और इन्हीं वर्टेक्स के साथ जो ये शेप बनी हुई है तीनों के साथ, ये भी सेम है बिल्कुल। तो हम इसको 1/3 टर्न करेंगे, तो अगर ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ऐसा ही सेम दिखाई देगा जैसा कि अब दिखाई दे रहा है। तो हम इसको टिक करेंगे। तो ये कुछ शेप्स थी जो मैंने आपको बताया कि 1/3 टर्न करने पर इनमें कौन सी सेम लुकिंग रहेगी और कौन सी शेप सेम लुकिंग नहीं रहेगी। जो नहीं रहेगी उसको क्रॉस किया है, जो सेम लुकिंग है उनको टिक किया है। तो आज की लाइव क्लास में मैंने इतना ही कराया था, और नेक्स्ट मंडे को जो लाइव क्लास होगी उसमें जो आपकी प्रैक्टिस बुक है यानी वर्कशीट बुक, उसमें कराएंगे वर्कशीट 13, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्कशीट हैं वो कंप्लीट करवा देंगे। ओके, इसको वीडियो को देखिए आप और समझने की कोशिश करिए।